हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखो मेरे पास यहाँ पे क्लास 10 साइंस का ना एक सेट 1 का पेपर है और एक मेरे पास सेट 3 का पेपर है। अब तुम सोच रहे होगे सर सेट 1 है, सेट 3 है, सेट 2 क्यों नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे एग्जामिनेशंस दे रहे थे तो उनसे मुझे सेट 1 तो मिला, 3 मिला, और जो सबसे हार्डेस्ट सेट था तो बच्चे क्या बोले जिनसे मैं मांगने के लिए गया, वो डायरेक्ट बोले मैंने पेपर ही फाड़ दिया। मैंने क्वेश्चन देखकर पेपर ही फाड़ दिया। मैंने दूसरा का सेट देखा, दूसरे का सेट मुझे आसान इतना लगा ना कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने पेपर ही फाड़ दिया। और ये एक नहीं 2-3 बच्चों के साथ यही चीज़ हुआ है। मतलब यार किस कदर सेट 2 मतलब हार्ड पूछ दिया है सीबीएसई ने, ये तुम समझ सकते हो। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये जितने भी तुम्हारे यूट्यूबर हैं, और सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं, जितने बच्चे एग्जामिनेशंस देकर निकल रहे हैं, जितने भी माताएं और जितने भी फादर्स हैं बच्चों के, उन्होंने कितनी सारी वीडियोस जो है वो बना दी है। कोई तो कह रहा है कि डायरेक्ट आईआईटी वाला ही क्वेश्चन जो है वो इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन ही पूछ दिया है। एक दो मैंने कैपेसिटर वाले क्लास 12 के भी क्वेश्चन देखे हैं, तो क्लास 12 वालों का तो पूरा इंजीनियरिंग वाला ही क्वेश्चन दे दिया है। तो 10th और 12th का देखा जाए, दोनों का जो पेपर है वो वाकई में काफ़ी टफ दिया, मतलब दे दिया था। साइंस का दे दिया था, क्लास 10th का सेट 2 का पेपर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल दिया था। मैं भी कि दूसरे रीजन्स में या दूसरे क्वेश्चन पेपर कोड में अलग सेट्स के भी क्वेश्चंस हार्ड पूछे जा रहे हो, लेकिन मैं झारखंड रीजन से हूँ और झारखंड रीजन में जो सेट 2 था ना वो बहुत टफ दिया था, ये मानना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर मुझे पहले देखने पे लगा कि सेट 1 और सेट 3 का एक ही है, लेकिन सेट 2 का जब बच्चों ने बताया तो लगा कि यार सच में पेपर ऐसा होगा, क्योंकि मुझे मिला नहीं। तो बच्चों के कमेंट्स आए तो मुझे लगा कि शायद सच में पेपर जो है टफ आया है। एंड इसको लेकर जो सीबीएसई है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग बोलेंगे तो सीबीएसई कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगी ही लेगी। तो सीबीएसई जो है एक्शन ले रही है, एंड फाइनली उन्होंने कह दिया है कि अगर तुम्हारा पेपर अगर ख़राब गया है सेट के वजह से, अगर सेट हार्ड सच में आ गया है और वो आया है, तो इसके लिए तुम्हें ग्रेस मार्किंग मिल रहा है। एंड कुछ क्वेश्चंस में ना एरर भी था, अभी तुम्हें नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जिन बच्चों के, देखो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में एरर नहीं था, तुम्हें पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जिन बच्चों के क्वेश्चन पेपर में एरर था उन्हें पता होगा कि क्वेश्चन पेपर में एरर था, ऑप्शंस में ही एरर था, जो ऑप्शन होना चाहिए था वो ऑप्शन था ही नहीं। तो जिन क्वेश्चंस में एरर था उन क्वेश्चंस के लिए बच्चों को फ्री में नंबर दिया जाएगा, मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतने नंबर का उन्हें फ्री नंबर दिया जाएगा। तो हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही एरर देखने को मिला है, बाकी लॉन्ग शॉर्ट में ज़्यादा एरर देखने को नहीं मिला है। तो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा तुम्हारा एरर क्वेश्चन के वजह से आ जाएगा, और ग्रेस मार्किंग में तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। कम से कम 7 से 10 नंबर तुम्हारा ग्रेस मार्किंग से बढ़ सकता है, 7 से 10 नंबर। जो जैसा कि सीबीएसई का रूल है, मॉडरेशन पॉलिसी है, मॉडरेशन पॉलिसी के तहत जो होता है तुम्हें ग्रेस मार्किंग भी मिलता है, और मॉडरेशन पॉलिसी के तहत ये भी चीज़ भी होता है कि क्वेश्चन पेपर अगर तुम्हारा एरर हो जाए तो तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा पेपर हार्ड गया है, गया होगा हार्ड, सही बात है। अगर पेपर हार्ड आ ही जाए तो कौन क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सीबीएसई को लोग ऐसे अभी भर भर के गाली दे रहा है, कोई दोगलापन कह रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बट ठीक है यार, सीबीएसई भी क्या कर सकती है, वो भी कोशिश करती है कि थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन दे। लेकिन अगर सच में अगर तुम्हें नए टाइप के क्वेश्चन देने हैं तो सारे सेट्स में दे दो। अब ऐसा थोड़ी करोगे यार कि एक सेट का क्वेश्चन पेपर तुमने हार्ड दे दिया, कुछ दूसरे पे का आसान कर दिया, तो ये ऐसा तुम नहीं कर सकते ना। देना है तो दोनों सेट का, अगर तुम नए टाइप के क्वेश्चन देना चाहते हो, हार्ड देना चाहते हो, दोनों सेट्स में दो, सारे रीजन्स में दो। यार किसी एक स्टेट का तुम हार्ड कर देते हो, किसी दूसरे स्टेट का आसान कर देते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सही है, बहुत सारे लोगों ने जो वीडियो बनाई हुई है, हमारे आशु सर ने भी वीडियो बनाई हुई है, सीबीएसई का दोगलापन, बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि कर रही है ऐसा। तो सीबीएसई का कहीं ना कहीं फॉल्ट है, एंड एक्शन ले रही है सीबीएसई, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सबने ट्वीट किया, हमने भी किया, सीबीएसई को ट्वीट करके बताया कि क्या प्रॉब्लम है बच्चों को, तो बच्चे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसको सुलझाए, ठीक है। और कॉपी चेकिंग भी तुम्हारी शुरू कर दी गई है लगभग। जो तुम्हारी पहले परीक्षा हुई थी ना 15 फरवरी को, तो उसकी कॉपियों की चेकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। एंड जानकर तुम्हें खुशी होगी
कि ऑलमोस्ट इंग्लिश में सभी बच्चे पास किए गए हैं, जहाँ तक हमारे पास खबर आई है। ठीक है, बच्चे सभी को पास किया गया है इंग्लिश में। इंग्लिश में कोई फेल नहीं है, टेंशन मत लो, इंग्लिश में कोई भी फेल नहीं है। ठीक है, बाकी आगे और मतलब देखो ऐसे तो कॉपी चेकिंग में फेल नहीं है। अब बच्चा का एग्जामिनेशन से छूट गया होगा तो फिर तो वो पास मतलब फेल ही होगा ना। लेकिन कॉपी चेकिंग करने के दौरान इंग्लिश में फ़िलहाल कोई फेल नहीं हुआ है। ठीक है, और आगे जो भी हमारे पास अपडेट्स आएंगी वो आगे हम तुम्हें देंगे। फ़िलहाल अभी हमारे पास इंग्लिश का आया था, आगे अगर कुछ और सब्जेक्ट का आता है तो वो भी हम तुम्हें बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वीडियो में लाने वाला हूँ 10th और 12th दोनों का। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।